देवासुर संग्राम होता है और दैत्यों को खूब मार थगड़ के, अब देवता महाराज हमारे हैं अमृत पीने के बाद मार थगड़ के खूब भगाते हैं। दैत्य परेशान हो जाते हैं, देवगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचते हैं। शुक्राचार्य से निवेदन करते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसा करो, तुम कुछ समय मुझे दो, एक विद्या है, वो शिव जी की आराधना करते हैं। शिव जी उनको संजीवनी विद्या का उपदेश करते हैं और तपस्या करके कई प्रकार से महाराज उल्टे पेड़ के ऊपर लटक कर और कई कैसी कैसी विधियां उसकी करके और वो संजीवनी विद्या प्राप्त करते हैं और फिर दैत्यों को भी वो जीवित कर लेते हैं। ऐसे देवासुर संग्राम चलता है। उसी घटना में जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है तो बाबा भोलेनाथ उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। महाराज एक कथा आती है कि जब बाबा भोलेनाथ भगवान मोहिनी उन नारायण भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं तो उनका वीर्य स्खलित हो जाता है और जब वीर्य स्खलित होता है तो ये आगे के कार्य के लिए महाराज कि भगवान राम का अवतार होना है और भगवान राम की सहायता के लिए हनुमान जी, ये सब प्रक्रियाएं पहले से निश्चित थी। तो हनुमान जी के जन्म के प्रसंग में ये कथा आती है कि वो फिर वीर्य भगवान भोलेनाथ ने एक बटस्य पुत्रस्य पुटे अर्थात उसे दोने में रख दिया स्वर्णमय और समय जाने पर जब माता अंजना ने तपस्या की है तो अंजना को वरदान स्वरूप उनके कर्ण मार्ग से वायु देवता की उपस्थिति में वो उस वीर्य को उनके अंदर स्थापित कर देते हैं और समय की प्रेरणा से भगवान अंजनानंदन हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। ये कथा महाराज आती है पुराण में। इस प्रकार से आगे की और भी कथाएं आती हैं। आगामी मनवंतरों की कथा सुनाते हैं महाराज। 14 मनवंतर हैं जिनमें से महाराज स्वयंभुव मनवंतर है, जो जिनमें महाराज उस मनवंतर में प्रियव्रत और उत्तानपाद जो मनु जी के पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। ये मनवंतर उसी समय की बात है महाराज। ये स्वयंभुव मनवंतर है जब स्वयंभू और मनु शतरूपा अर्थात जो मनु जी महाराज हैं उनको स्वयंभू कहा है। फिर स्वरोचिष मनवंतर, फिर उत्तम तामस, फिर रेवत, फिर चाक्षुष और महाराज देवस्वत मनवंतर, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी और महाराज रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये इत्यादि 14 मनवंतरों की कथा आती है। अलग अलग मनवंतर है महाराज, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ऋषि हैं, सब प्रकार की व्यवस्था भगवान ने अलग अलग कर रखी है। ये मनवंतर क्या है, ये कल्प क्या होता है, चतुर्युगी क्या है, ये सब भगवान ने वर्णन पहले कर दिया है। मान लो जैसे हमारी घड़ी महाराज 12 घंटे की होती है, ऐसे भगवान की 14 घंटे की घड़ी है। उसमें उस घड़ी में महाराज 14 घंटे होते हैं और 14 घंटे में महाराज ये 14 मनवंतर के रूप में भी 14 घंटे हैं। इस प्रकार से महाराज हमारा 60 मिनट का 1 घंटा होता है, उसी प्रकार से इन देवताओं का महाराज 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर 1 घंटा और ऐसे 14 मनवंतर मिला के 1 दिन, जैसे हमारे 12 घंटे मिला के 1 दिन, तो उसको बोलते हैं कल्प। जब 14 मनवंतर हो जाते हैं ना महाराज तो उसको बोलते हैं 1 कल्प अर्थात 1 दिन अहोरात्र। ऐसे आगे बहुत बढ़िया से तुलना करके बताया है। और वो कल्प कहते हैं ना, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, चारु चरित नाना विधि करहि। और भगवान अलग अलग मनवंतर में उनके स्वामियों को नियुक्त करते हैं। आगे जाके महाराज कश्यप जी महाराज की पत्नी जो अदिति हैं, देवता जब परेशान हो जाते हैं महाराज तो और उनका राज्य जब दैत्य छीन लेते हैं, उस उनके पास भी संजीवनी विद्या आ गई ना, तपश्चर्या करने के बाद शुक्राचार्य जी ने प्राप्त की और वो जीवित कर देते। ऐसे देवताओं का राज्य फिर से छीन लिया गया और जब राज्य छीन लिया गया तो महाराज देवताओं ने फिर भगवान से प्रार्थना करी है। अब तो मैया अदिति के पास देवराज इंद्र पहुंचे हैं और मैया से कहा मैया अब क्या करें,
मैया के मन में भी इच्छा हुई इस बार तो भगवान हमारे पुत्र बनकर आए, और भगवान की प्रार्थना करी है और कश्यप जी से कहा महाराज कुछ ऐसा व्रत बता दो जिससे भगवान हमारे घर में आ जाए। पयोव्रत का उपदेश किया है। पयोव्रत अर्थात दूध, पय अर्थात दूध, दूध का आहार लेकर उसका व्रत किया है। ये व्रत की विधि भागवत में है, समय रहने पर आपको कभी फिर कभी बताएंगे। और समय की प्रेरणा से महाराज उनका व्रत संपन्न होता है। यही पयोव्रत महाराज पुत्र प्रदान करने वाला है, और मानो अगर विधिवत रूप से हो तो पुत्र के रूप में भगवान को प्रदान करने वाला है। कुछ समय बाद भगवान माता अदिति के गर्भ में आते हैं। वो भगवान वामन अर्थात भगवान का वामन के रूप में अवतार होता है। बोले वामन भगवान की जय। इनका नाम वामन क्यों रखा? वामन अर्थात इनकी जो लंबाई थी ना महाराज 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम वामन रखा। ये बटक थे, छोटे से नन्हे मुन्ने से भगवान। और अलग अलग देवताओं ने महाराज इनको अलग अलग वस्तुएं प्रदान की हैं। जब इनको देखा अब भगवान आ गए तो सविता देवता ने इनको गायत्री का उपदेश किया है, गायत्री मंत्र दीक्षित किया है। सविता अर्थात सूर्य भगवान, उन सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया है। कश्यप जी ने महाराज मेखला ओढ़ने के लिए महाराज मेखला दी। पृथ्वी ने महाराज कृष्ण चर्म, कृष्ण मृग का चर्म। महाराज शास्त्रों में देखो मृग चर्म बहुत अशुद्ध माना गया है, लेकिन देखिए पवित्रता में और स्वच्छता में बहुत अंतर होता है। हम लोग स्वच्छता को ही पवित्रता मान लेते हैं। यहाँ पर महाराज मृग चर्म का वर्णन आया है। देखो शास्त्रों में सारी जो चर्म है ना उन सब चर्मों को अशुद्ध माना है, लेकिन जो काले मृग का चर्म है ना वो बड़ा शुद्ध माना है। तो ये शुद्धता और ये पवित्रता और स्वच्छता क्या है थोड़ा सा समझें महाराज। देखिए उसी प्रकार जैसे गाय की जो गौशाला होती है ना महाराज, वो स्वच्छ नहीं होती, मक्खियां रहती हैं वहां पर, गोबर डला रहता है महाराज और भूसा इत्यादि सब कुछ, लेकिन वो पवित्र होती है। शास्त्र की दृष्टि में जो पवित्र है वो पवित्र, शास्त्र की दृष्टि में जो स्वच्छ है उसको पवित्र कहा गया है। लेकिन हमारे घर का जो बाथरूम है ना हमारे, बाथरूम यदि कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो वो पवित्र कभी नहीं हो सकता। चाहे उसके टाइल्स में अपना मुंह देख लें, लेकिन वो स्वच्छ तो हो सकता है किंतु पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन गाय की गौशाला स्वच्छ होना संभव नहीं है, लेकिन पवित्र है। यही है पवित्रता और स्वच्छता में अंतर। तो पवित्र वो काले मृग का चर्म जो शास्त्रों में पवित्र माना गया है, वो बृहस्पति जी ने महाराज पृथ्वी देवी ने भगवान वामन को प्रदान किया। ऐसे अन्य अन्य ऋषियों ने, आकाश के अभिमानी देवताओं ने इनको छत्र दिया है। ब्रह्मा जी ने महाराज कमंडलू, और सप्तऋषियों ने महाराज उस की आसन इनको प्रदान की है। सरस्वती जी ने महाराज रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इनका उपनयन संस्कार होने के बाद यक्ष कुमार यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया है। देखो ब्राह्मण जो है ना उसको भिक्षा मांगने का अधिकार है, अदर किसी को और किसी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। और किसी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ जरूरत पड़ने पर हो जाता है, लोग जो परेशान है वो करें, लेकिन किंतु ये किसी को ऐसे भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मण को ही भिक्षा मांगने का अधिकार है। वो भिक्षा पात्र प्रदान किया है। और महाराज भगवती ने उमा ने उन्हें भिक्षा दी है। उनने कहा है ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है महाराज, जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था ना तब ये विधि का मुझे पता चला। वहां पर ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद एक छत्र, एक लाठी हाथ में लेकर, एक भिक्षा पात्र हाथ में लेकर जाता है, और इस प्रकार से भगवती भिक्षा देहि, जब वो कहते हैं तो भगवती उमा उनको भिक्षा देती हैं, भिक्षा के रूप में अन्न प्रदान करती हैं। और महाराज वामन भगवान आगे बढ़ते हैं और राजा बलि के राज्य में पहुंचते हैं, जहाँ राजा बलि राज्य कर रहे हैं। तो भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं।
जब शुक्राचार्य जी राजा बलि से यज्ञ करा रहे थे तो यज्ञ में कई ब्राह्मण आ रहे थे, सबको मनमाना भिक्षा राजा बलि प्रदान कर रहे थे गुरु के कहने से। लेकिन जब गुरु देवगुरु उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा है कि वामन बन के वो नारायण ही आए हैं, हमने देखा कि हाँ तब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। ये बटुक कोई साधारण बटुक नहीं, ये भगवान नारायण है। और महाराज इस प्रकार से ध्यान कर राजा बलि को समझाते हैं, एकांत में बुलाकर इधर आओ सच्चे और बुला के एकांत में कहते हैं ये छल करने के लिए विष्णु ही आए, तुम बिल्कुल इनके चक्कर में ना पड़ो। राजा कहते हैं देखो गुरुदेव आपकी आज्ञा ठीक है, आपकी ठीक है आज्ञा और गुरु की आज्ञा मानना मेरा फर्ज है, किंतु देखो जब भगवान ही मेरे यहाँ आ गए, भगवान ही जब हमारे यहाँ आ गए तो हम क्यों ना कुछ भी मांगे। भगवान जो सब देने वाले हैं वो सब लेने वाले भी जो हैं। राजा बलि बड़े स्वच्छ दिमाग के हैं महाराज। राजस तो महाराज ठीक है, अपने दिमाग के अनुसार उन्होंने कहा ब्राह्मण स्वागत सत्कार किया है, उनके पाद प्रक्षालन किया है और फिर कहा है ब्राह्मण आपकी आज्ञा क्या है, आप क्या चाहते हैं सो आपको हम प्रदान करें। भगवान कहते हैं राजन तुम जो देना चाहो सो दे सकते हो। राजा बलि कहते हैं भगवान आप चाहें तो हम आपको कोई छोटी सी कन्या देख के आपका विवाह करा दें, धन समृद्धि इत्यादि जो भी हाथी घोड़ा गजरथ तुरग हेम गौ हीरा नाना प्रकार की मणि स्वर्ण इत्यादि जो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। भगवान कहते हैं मुझे इन सब की अभिलाषा नहीं है। वामन भगवान बोले राजा बस तुम तो इतना कर दो कि तुम हमें कुछ मत दो, ना हमें गज चाहिए ना गाय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ऐसा करो हमारे पास जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं बची है, तो तुम ऐसा करो 3 पग हमें जमीन दे दो, उसमें हम छोटी सी अपनी कुटिया बना के वहीं निवास करेंगे, वहीं भजन करेंगे, वहीं तप करेंगे। महाराज राजा बलि ने कहा भगवान बस 3 पग आपके पैरों से तो महाराज 3 पग कुछ हो भी नहीं, आप कहें तो कोई बड़े दैत्य से न पका दें। इस प्रकार से राजा बलि ने कहा ना, भगवान ने कहा जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतनी चाहता हूँ, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। और महाराज वामन भगवान ने जब नहीं माने तो राजा बलि ने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा ब्राह्मण जैसा आप चाहें सो कर सकते हैं। और भगवान ने 3 पग भूमि मांगने का कहा। राजन पहले संकल्प करो, बिना संकल्प की कोई वस्तु हमें। देखिए वहाँ पे संकल्प का उद्देश्य भगवान ने यही बताया है, हमको भी कब किसी ब्राह्मण को या किसी को भी हम दान करें तो सबसे पहले संकल्प करवाएं, बिना संकल्प के सब निष्फल होता है। संकल्प के बिना कोई वस्तु प्रदान नहीं की जाती। वहाँ पर संकल्प कराया है। संकल्प करने के लिए जैसे ही अंजलि में जल लेते हैं राजा बलि तो शुक्राचार्य जी फिर रोकने के प्रयास से जब उससे नहीं मानता है तो उसे अंजलि वाले लोटे की टोटी में आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान देखते हैं जल नहीं निकल रहा है, तब भगवान आसन रस्सी को निकाले की और उसे टोटी में मारते, कुछ कचड़ा लग गया होगा, पर शुक्राचार्य जी अपनी आंख पकड़ते हुए बाहर निकलते महाराज। तभी से शुक्राचार्य जी सबको समान दृष्टि से देखने लग गए। शुक्राचार्य जी की एक ही आंख बची है, एक नयन कर तजा भवानी। इस प्रकार से भगवान ने जयंत का अपराध तो था कि उसको प्राण दंड मिलता, लेकिन भगवान ने एक आंख लेकर उसकी कुचेष्टा के कारण उसने जगत जननी के पैर में चोंच मारी थी। महाराज इंद्र का पुत्र है जयंत, ये कथा रामायण में आती है, अरण्य कांड में प्रारंभ में ये कथा है। तो महाराज उसी प्रकार से भगवान ने एक नयन कर तजा भगवान, एक आंख का करके उनको छोड़ दिया है। और महाराज राजा बलि ने संकल्प किया है और भगवान को देने का संकल्प करके और कहा भगवान आप जो इच्छा हो सो करें। भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप बढ़ाया महाराज। भगवान धीरे धीरे करके अंतरिक्ष और ब्रह्मलोक और सब लोगों को पार करके इतना विशाल दिव्य शरीर हो गया महाराज कि बोले त्रिविक्रम भगवान की जय। महाराज भगवान का नाम एक उपेंद्र भी है, इंद्र के बड़े भाई हैं इसलिए उपेंद्र भी इनका नाम है। और त्रिविक्रम नाम भी है भगवान वामन का, और वामन अंगुल के होने से इनका वामन भी नाम है। काश्यपेय भी इनका नाम है। महाराज वामन भगवान ने एक पग में ही सारा भूमंडल, दूसरे पग में ब्रह्मलोक सब नाप के, तीसरे पाताल अतल वितल सुतल
महातल रसातल, नीचे के लोग नापे एक पैर में महाराज दूसरे पैर को बढ़ाया महाराज, उस पांव से ऊपर के सारे लोग भू भुआ स्वा महाजन तप सत्य आदि सब लोगों को नाप लिया है। राजा बलि देखते ही रह गए, ये क्या हुआ। अब तीसरा पग, राजन बताओ, अब 3 पग भूमि, अब तुम 3 पग देने का तुमने संकल्प किया था और अब तुम्हारी भूमि कहाँ है, 3 पग, तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि भगवान की शरण में आ जाते हैं। देखो जब विचलित होना तो राजा बलि संकेत कर रहे हैं हमको भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, चाहे वो हमें विपत्ति क्यों ना आए। देखो भगवान सहायता जरूर करेंगे। भगवान ने उनकी मति में प्रेरणा करी है और राजा बलि ने कहा भगवान ऐसा करो, ये भी शरीर भी तो मिट्टी का ही है और ये भी तो जमीन ही है, मानो भगवान ये आप ही का है। अब तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखें और मुझे स्वीकार करें। हाथ जोड़कर राजा बलि बैठे हैं, भगवान ने तीसरा पैर मेरे सिर पर रखा है और उनको मानो बलि के मन में पता है कुछ वासना थी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गलोक के लिए तो लड़ रहे थे महाराज, देवासुर संग्राम हो रहा था। लेकिन मान लो वैकुंठ की इच्छा हो बलि के मन में, लेकिन भगवान ने रसातल में उनको पाताल में भेज दिया और पाताल का राज्य दिया है। समय समय की बात है, मनोज बली नहीं होते है, समय होत बलवान। महाराज अपनी करनी होत नहीं, अपनी करनी होत नहीं और प्रभु सोची तत्काल, और बलि चाहत वैकुंठ को भेज दियो पाताल। बलि की इच्छा तो थी भगवान के धाम में जाएं और राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राज्य दिया है। आगे भगवान वामन देवताओं को संकल्प करके वो दान करते हैं, वो भूमि के रूप में सब देवताओं का पुनः राज्य होता है, स्वर्ग पर आसीन होते हैं। इस धन संपत्ति से कोई सुखी नहीं होता महाराज, स्वर्ग इत्यादि का कुछ भी साम्राज्य प्राप्त हो जाए किंतु कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है ऐसे। महाराज कथा तो बहुत है और चलिए इस प्रसंगों को यहीं पर इस पर प्रणाम करते हैं। आगे बलि वो भगवान बलि के यहाँ जाकर उसकी संपत्ति के लिए उसके द्वारपाल के रूप में भगवान पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहे। और महाराज जब पाताल लोक में भगवान चले गए हैं तब एकादशी, देवशयनी एकादशी कहते हैं उसको, तब भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं, शयन कर जाते हैं देवता, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। और फिर वो समय व्यतीत होने के बाद भगवान पुनः जब लक्ष्मी जी जाती हैं और राजा बलि को रक्षाबंधन इत्यादि त्योहार पर वो उनको राखी बांधती हैं और अपने बहन के रूप में राजा बलि स्वीकार करते हैं। और देखो भाई बहन को भेंट देता है और राजा बलि ने भी मानो लक्ष्मी से कहा है कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मना करती हैं पहले तो, फिर बाद में जब बार बार राजा बलि कहते हैं तो लक्ष्मी जी कहती भैया मुझे तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने ही ले लो कोई सा भी ना, वो बाहर वाले गेट पे जो है, बाहर वाले दरवाजे पे जो है वो द्वारपाल में चाहिए। ठीक है, राजा बलि कहते हैं, समझ जाते हैं राजा बलि कि अभी तक तो यही छली जाते हैं, इनके घर में सब रही छलियाँ हैं। और कहा ठीक है देवी। और फिर लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया राजा बलि को कि मैं सदैव तुम्हारे राज्य में रहूंगी, कभी तुम्हारे राज्य को त्याग कर नहीं जाऊंगी। और भगवान को लेकर वैकुंठ गई हैं, वैकुंठनाथ वापस वैकुंठ में पहुंचे हैं। इस प्रकार से महाराज बलि भी बंधन भगवान के संकल्प से पाताल लोक में पहुंचे हैं। आगे महाराज इस सृष्टि का लय होता है और मत्स्य अवतार की भगवान की कथा आती है। मनु से कहते हैं भगवान कि अब सृष्टि का प्रलय होने वाला है, तुम जो भी उचित सामग्री समझो सो अपने साथ लेकर एक नाव में रखकर मैं आऊँगा। महाराज मत्स्य अवतार की कथा आप सबने सुनी है। भगवान आते हैं छोटे से मत्स्य के रूप में, वो दिन फिर बढ़ते हैं और बढ़कर महाराज एक विशाल मत्स्य के रूप में आते हैं। तब मनु पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कोई साधारण मत्स्य नहीं जान पड़ते हैं। तो भगवान उनको परिचय देते हैं और फिर आगे की कथा कहकर भगवान
कहते हैं तुम ऐसी ऐसी प्रक्रिया करना और मेरे सिंह में उस नाव को बांध देना, महाप्रलय के काल में तुम जीवित रहोगे और पुनः फिर सृष्टि करना। सृष्टि की उपयोगी वस्तुएं रखकर राजा मनु भगवान मत्स्य के सिंह में बांध कर आगे जाते, बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। आगे महाराज नवम स्कंद में महाराज वैवस्वत मनु के पुत्रों का वर्णन आता है। मनु जी फिर पुनः यज्ञ इत्यादि करते हैं और एक और पुत्र की प्राप्ति उन्हें होती है। उस पुत्र का नाम विश्वद्युम्न रखते हैं। वो महाराज बड़ा सुंदर पुत्र। राजा मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से भी 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं और एक अलग से ये सुद्युम्न जाकर एक बार सुद्युम्न क्या करते हैं, ये इनकी महाराज बड़ी विचित्र कथा है। ये महाराज सुद्युम्न क्या करते हैं, ये मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर रथ पर आरूढ़ होकर और उस क्षेत्र में किमपुरुष बस करके एक क्षेत्र है, वो भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र है, वहां पर भगवान भोलेनाथ विहार करते हैं। वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर महाराज उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये स्त्री के रूप में परिणत हो जाते हैं। सारे जितने भी घोड़ा होता है तो वो घोड़ी बन जाता है महाराज, और जितने भी ये पुरुष होते हैं सब स्त्री बन जाते हैं, सुंदर सुंदर, और एक दूसरे को देखते हैं तो सब एक से एक विचित्र स्त्रियां बन जाते हैं, वो मंत्री भी स्त्री और सब। इसका कारण जब वो बाहर महाराज वहां पर भटकते हैं और जब परेशान हो जाते हैं, इसका कारण जब वो पूछते हैं तो पता चलता है कि उनने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया जो भगवान भोलेनाथ का एकांत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बार सप्तऋषि भ्रमण करते हुए आ रहे थे, जब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने ऐसी प्रावधान नहीं रखा था, तब महाराज बाबा भोलेनाथ अपनी वाम जंगा पर माता पार्वती को बिठाए हुए थे और अर्धवस्त्र अवस्था में थे। तो माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ तो अलग चलेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पार्वती ने कहा देखो हम कई बार कह चुके आपसे कोई घर बनाए लो, कोई 4 दीवारी बनाए लो, लेकिन आप मानते ही नहीं हो हमारी बात। कम से कम अब लोग ये ऋषि महात्मा आए, अच्छा थोड़ी लगता है आप ऐसे। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं अब से इस क्षेत्र में जो भी आएगा सो तुम क्या चाहते हो। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर आए सो स्त्री बन जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, तो अब से जो इस क्षेत्र में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इस कारण से वो क्षेत्र किम पुरुष वर्ष कहलाया, वहां पर जो भी पुरुष जाता सब स्त्री बन जाती है। महाराज सुद्युम्न फिर पुनः इन्हीं की कथा आती है महाराज, इनसे फिर चंद्रवंश आगे बढ़ता है। आगे महाराज जो नाभाग थे, च्यवन ऋषि का विवाह सुकन्या जी के साथ हुआ। आगे उनकी कथा आती है। वही च्यवन ऋषि हैं जिनसे च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। उस सुकन्या से उनका विवाह हुआ। राजा सरयाती की वंश का वर्णन आता है। आगे नाभाग और अम्बरीश का भी चरित्र है। दुर्वासा, अम्बरीश जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, एकादशी का व्रत करने वाले हैं। इनकी बड़ी प्यारी कथा है। समय के अभाव में आप सब जानते हैं, सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे त्रिशंकु और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र की कथा आती है। सत्य के को नहीं छोड़ते महाराज। विश्वामित्र जी कई प्रकार से उनकी परीक्षा लेते हैं। कभी नाग बन के उनके पुत्र को डसते हैं और महाराज उनका राज्य ले लेते हैं, और कई प्रकार से उनको बन बन भटकाते हैं। लेकिन राजा ने वो अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ते। शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म है तो कोटि कलेशा। इनने धर्म के लिए अपने धर्म को नहीं छोड़ा, करोड़ों कलेश सहन कर लिए। और महाराज आगे राजा सगर का के वंश का वर्णन आता है। सगर जी का चरित्र। सगर अर्थात गर, गर अर्थात विष, जिनका विष के साथ विष पिलाने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। इनकी माता को विष पिला दिया था सौतों ने और स्त्रियों ने, लेकिन ये फिर भी नहीं मरे, और गर के साथ उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सगर रखा गया।
भगीरथ का चरित्र है महाराज। भगीरथ जी सूर्यवंश के राजा हैं। भगीरथ जी गंगा अवतरण के लिए जब देखते हैं कि सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो महाराज कपिल देव भगवान की दृष्टि पड़ने से और उनका अपराध करने से जब वो जलकर भस्म हो जाते हैं, तो ये सगर जो है ना, ये पूर्वज है राजा भगीरथ के। और जब इनके पुत्र तो भगीरथ जी दिलीप जी तपस्या करते हैं, भगीरथ जी तपस्या करते हैं। भगीरथ जी के राज्य में मैया गंगा का अवतरण होता है और मैया कहती हैं, देखो राजन, मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगी तो किंतु मेरी 2 शर्त हैं। सबसे पहली शर्त कि मुझे धारण कौन करेगा। राजा भगीरथ जब गंगा का अवतरण कर लेते हैं तब वो फिर पुनः उनको आश्वासन देने के बाद बाबा भोलेनाथ की तपस्या करते हैं और भोलेनाथ से तपस्या करने के बाद उनसे विनती करते हैं कि भगवान जब गंगा जी यहाँ पर पृथ्वी पर आए तो उनको आप धारण करें। और भगवान ऐसा ही करते हैं। गंगा जी कुछ कालांतर के बाद गंगा जी इस पृथ्वी पर आने के लिए प्रयत्न करती हैं। बाबा भोलेनाथ अपनी जटाओं के माध्यम से उनको स्वर्ग से रोक लेते हैं अपनी जटाओं में। ये गंगा जी वही है महाराज, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो इस ब्रह्मांड को फाड़कर महाराज उनके पैर का अंगूठा आगे निकल गया था। ये ब्रह्मांड की एक सीमा है और वो ब्रह्मांड के बाहर का जो जल था ना, वही गंगा के रूप में ब्रह्मांड के अंदर आया। उस जल को महाराज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया और फिर कमंडल के माध्यम से भगीरथ की तपस्या करने के बाद बाबा भोलेनाथ की जटाओं में उसको छोड़ा है। भगवान ने जटाओं में गंगा जी को धारण किया है, तब से उनका नाम, भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा गंगाधर। बोले गंगाधर भगवान की जय। और फिर भगवान एक जब गंगा जी अंदर ही अंदर मार्ग ढूंढने में विचलित हो जाती है और उनको कोई मार्ग नहीं मिलता, तब बाबा भोलेनाथ एक अपनी जटा खोलते हैं, उसमें से एक धारा निकलते हुए जमीन पर आती है। और फिर गंगा जी की जो दूसरी शर्त थी, उस शर्त में उन्होंने रखा था कि यदि मैं धरती पर आऊंगी तो सारे मनुष्य उसमें स्नान करेंगे और महाराज पुण्यात्मा तो करेंगे, साथ साथ में दुनिया के सारे पापी भी मुझ में स्नान करेंगे, तो मैं उस पाप का क्या करूंगी। तब भगीरथ ने उनको संतुष्टि देकर कि आपके पापों को कुंभ के समय जब सूर्य मकर राशि पर होंगे, तो जब सूर्य भी जिस राशि पर होते हैं उस राशि की संक्रांति होती है, तो जब मकर राशि पर होंगे तो माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आवे सब कोई। उस समय या किसी भी समय महात्मा लोग जब आएंगे, आप में स्नान करेंगे तो आपका पाप उनके स्पर्श से नष्ट हो जाएगा। महाराज अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, 2 जन तपस्या करके अपना शरीर त्याग कर चले गए। फिर भगीरथ के राज्य में गंगा जी आई हैं। भगीरथ जी आगे आगे भगीरथ की तपस्या से आने के कारण और भगीरथ का अनुगमन करने के कारण गंगा जी का नाम हुआ भागीरथी और ये भगीरथ की पुत्री के रूप में भागीरथी गंगा आई हैं। और महाराज आगे जाके जैनु ऋषि ने इनका पान कर लिया और जैनु ऋषि ने फिर निवेदन करने के बाद अपनी जंघा को फाड़ कर इनको पुनः निकाला है, तो इनका नाम दूसरा नाम हुआ जानवी। और फिर आगे गंगा जी परीक्षित भगीरथ के साथ साथ चली हैं और वहां पर जहां पर सगर के 60,000 पुत्र अर्थात तो भगीरथ के पूर्वज जो थे, जो जिनका तरण तारना नहीं हुआ था, उनकी स्थान पर ले जाते हैं गंगा जी। वहां से उनका स्पर्श, थोड़ा सा भी जिनका स्पर्श हो जाता है गंगा जी में सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाराज गंगा जी की बड़ी महिमा है। कहते हैं अंत समय में यदि गंगा नाम भी निकल जाए मुख से तो महाराज उसको वैकुंठ, उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गंगा जी से वो सगर के पुत्र और उनके भगीरथ के पूर्वज मुक्त होते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आगे जाके इन्हीं के वंश में भगीरथ के और भी वंश चला और इन्हीं के वंश में राजा अज हुए, रघु हुए, अज हुए और फिर दशरथ हुए। दशरथ जी बहुत दिव्य राजा। दशरथ जी
महाराज इस राज्य में सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजा, उन्हीं में से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हुए। दशरथ जी महान राजा है, जिनके यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। महाराज भगवान राजा दशरथ और कौशल्या जी ने पूर्व जन्म में तप किया था, मनु और शत्रुपा के रूप में। एक जन्म में अदिति और कश्यप जी के रूप में। वो इस जन्म में स्वर्ग में निवास करने के बाद ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा, वो ही राजा दशरथ है। राजा दशरथ जी के मन में एक बार अचानक राज दरबार में से राजा दशरथ जी अपने कक्ष में आते हैं। वो कक्ष में साथ अचानक देखो, हम दिन में कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ के मन में आया, आज मैं अपना प्रतिबिंब का दर्शन करूं, मैं कैसा हूं। तो राजा दशरथ मुकुट को सही करने के लिए, अपना मुकुट सीधा करने के लिए जब उस दर्पण के समक्ष आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कर्ण के पास में बाल, उनके केस जो है ना सफेद हो गए। श्रवण समीप भय सत केसा, और ये संकेत काय का है? मनहु जरठ पन अस उपदेशा, ये बुढ़ापे का संकेत है। राजा सोचते हैं अब मेरी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है और अभी तक भगवान नहीं आए, दिन रात भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर राजा दशरथ अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ग्रह गए हकारा आए, द्वजन सहित नृप द्वारा आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है कि पुत्र की प्राप्ति तुम्हें यज्ञ के द्वारा होगी। तुमने कहा आप यज्ञ की तैयारी करें, यज्ञ करवाएं, यज्ञ करें। तब उन्हें श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि देवता प्रसन्न हुए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया है और वो चरु पात्र लेकर, वो पायस का पात्र, उसमें खीर है महाराज। वो अग्निदेव आए हैं और यह हवि देव जाऊं नृप, ये अपनी रानियों को बांट देना यथावत। राजा ने बांटा है और चारों रानियां, तीनों रानियां गर्भवती होती हैं, उनके यहाँ 4 पुत्र होते हैं अलग अलग महाराज। वो अपने अनुसार खीर को बांटते हैं सब में। कालांतर में समय आने पर भगवान का अवतरण होता है और भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आते हैं। भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाइयों के, चारों के रूप में भगवान राजा दशरथ के यहाँ आते हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्राम। और महाराज शीतल मंद सुगंध त्रिविध प्रकार की वायु, और भगवान दिन के समय में, संधि काल में, अभिजित मुहूर्त में, बुधवार के दिन, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उसी समय राम गोस्वामी जी ने भगवान के जन्मोत्सव के समय ही इस रामचरितमानस की रचना करी थी, रामायण की। और अब भगवान का जन्म हुआ है तो सब प्रकार के अवसर हैं, शुभ अवसर है और भगवान प्रकट होते हैं। देखिए लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध
चतुर्भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहीं दुई कर जोरिया स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वही स्तुति संता तुम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी जय उपहासी सुनत तीर मत सिर न रहे उपजा जब ज्ञाना मुस्कारा चरते बहुत रीति चाहे कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु ताति यह रूपा निजे शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर रूपा है चरित जगावई हरिपद पावई तेना परई बब भूपा विप्रदेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान इस प्रकार से मैया कौशल्या के गर्भ से प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुजा रूप है